बूढ़ी काकी कहने के लिए तो एक संयुक्त परिवार में रहती थी, लेकिन थी बिल्कुल अकेली। पति के इंतकाल के बाद काकी बहुत ही ज्यादा अकेली हो गई थी। उनके खुद के बच्चे तरुण अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए थे। इसलिए काकी ने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। अब काकी के पास जिह्वा स्वाद के अलावा दूसरी कोई इच्छा शेष न बची थी। एक दिन बुद्धिराम की पत्नी रूपा काकी के कुटिया के पास जाती है। उस दिन बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक था। रूपा काकी के पास पहुंच के उनसे कहती है, काकी तुम्हें तो पता है ना आज मुखराम का तिलक है, तो इस कुटिया से बाहर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। उनकी बात सुन के काकी बोलती है, अरे मैं आ जाऊंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, कौन सा पत्थर गिर जाएगा। काकी की बात सुन के रूपा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। रूपा के जाते ही काकी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाग्य को कोसने लगती है, हे विधाता, तूने ये कैसा दिन मेरे नसीब में लिखा है। कुछ समय बाद रूपा की सहेलियां और रूपा आपस में बात करने लगती है। उसकी सहेली बातों बातों में रूपा से पूछ बैठती है, अरे तुम्हारी बूढ़ी काकी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो। तब रूपा कहती है, होगी चटोरी कहीं, उन्हें खाने से फुर्सत थोड़ी है, जब खाने से फुर्सत मिल जाएगी तब तुम्हें दिख जाएगी। इतना कह के तीनों खिलखिला के हंस पड़ती है और वहां से चली जाती है। रूपा और उनकी सहेलियों की बात काकी कुटिया के पीछे बैठ के सुनती रहती है। वो उनकी बातें सुन के काकी को बहुत दुख होता है और काकी अपने भाग्य को कोसती है। कुछ समय बाद बुद्धिराम काकी के पास जाता है। बुद्धिराम को अपनी ओर आता देखकर काकी बहुत खुश होती है, पर बुद्धिराम काकी से कहता है, काकी तुम्हें तो रूपा ने बताया ना इस कुटिया से बाहर मत आना, पता है ना आज मुखराम का तिलक है, मैं नहीं चाहता कोई तमाशा हो, तो इसलिए इस कुटिया में ही रहना, समझी। इतना कह के बुद्धिराम वहां से चला जाता है। बुद्धिराम की जो बातें थी वो मानो काकी के सीने पे सांप लौट गया ऐसी थी। काकी बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, सोचने लगी ये वही बुद्धिराम है जो जायदाद लिखवाते वक्त इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज देखो। कुछ समय बाद काकी को बुद्धिराम के सबसे छोटे बेटी लाडली का स्मरण होता है। वह सोचने लगती है, लाडली कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं कब से मेरे पास आई भी नहीं। थोड़ी देर बाद सबसे छुप छुपाते हुए लाडली दौड़ते हुए काकी के पास आती है। लाडली को अपनी ओर आता देखकर बूढ़ी काकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मानो उनके चेहरे पे एक गुलाबी पंखुड़ी सी आ गई हो। वो खुशी खुशी लाडली से पूछती है, बता लाडली बेटा क्या लाई, कुछ लाई। लाडली बोलती, हाँ काकी तेरे लिए केवड़े का शरबत लाई हूँ, जल्दी से पी ले, वरना माँ देखेगी तो बहुत डांटेगी, बहुत छुप के लाई हूँ, नहीं तो माँ देखती ना तो मुझे भी डांट पड़ती, तुझे भी डांट पड़ती। अभी पी ले, थोड़े समय बाद पकवान बनेगा तो उसे भी छुपा के ले आऊंगी, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, वरना माँ को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं। इतना कह के लाडली वहां से चली जाती है। लाडली को जाते वक्त देखकर बूढ़ी काकी के मन में ख्याल आता है, काश मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद इस बिटिया के नाम कर दी होती, एक यही तो है पूरे घर में जो मेरा ध्यान रखती है। थोड़े समय बाद बूढ़ी काकी से रहा न गया, पेट में उन्हें जैसे मानो चूहे दौड़ने लगे। भूख के मारे काकी का बुरा हाल हो गया था। अब वह कभी यहाँ घूमती वहां घूमती, कुछ दूर जाकर यहाँ झांकती वहां झांकती और मन ही मन विचार करती कि अब तो सारे पकवान बन ही गए होंगे, सबने खाना खा भी लिया होगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई आया क्यों नहीं। कई तरह तरह के विचार काकी के मन में चलते रहते। वो कुछ समय उठती चलती घूमती, फिर जाकर अपनी कुटिया में बैठ जाती, सोच विचार करती कि कब कोई आएगा, भूख से तो मेरा बुरा हाल हो गया है, क्या करूं, कब खाना आएगा। थोड़े समय बाद मुखराम और बुद्धिराम घर में आए हुए मेहमानों का विदाई करने लगते हैं। सब खाना खा के सारे मेहमान लौट जाते हैं। बुद्धिराम और मुखराम सारे और सब खाना खा के अपने घर में सो जाते हैं। बूढ़ी काकी को उस दिन खाना नहीं मिलता। बूढ़ी काकी का भूख से बेहाल हो गई थी। वह वहां से चली गई और जहां सारे जूठे पत्तल रखे थे
वहाँ बैठ के किसी में से पूड़ी लेती तो किसी पत्तल से मिठाई लेती, किसी पत्तल से सब्जी लेती। ऐसा करके मानव काकी खाने बैठ गई। उस पत्तल की खड़खड़ आवाज से रूपा की नींद टूटती है। रूपा जब उठती है तो उसे स्मरण होता है कि उसने तो बूढ़ी काकी को खाना ही नहीं दिया। वो उठ के जल्दी जल्दी बूढ़ी काकी के कुटिया की तरफ चली जाती है, लेकिन बूढ़ी काकी उन्हें कुटिया पे नहीं मिलती। तब वह अपने घर के पिछले हिस्से की तरफ आती है जहाँ सारे पत्तल रखे होते हैं, और बूढ़ी काकी को अलग अलग पत्तलों में से सारी चीजें खाता देख मानो रूपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास होता है, मानो उस समय वाकई बादल फट गए हों, आसमान जमीन पर गिर गया हो। रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरी इस गलती की सजा मुझे मत देना, वरना मेरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा। हे परमात्मा, मुझे दया करना। और वह काकी के साथ में हाथ जोड़ के उनके कदमों में गिर के उनसे प्रार्थना करती है, काकी, प्रभु से, भगवान से मेरी इस गलती की क्षमा मत मांग लेना।